हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें मालूम करना है कि डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये नॉन होमोजीनियस क्या है, तो स्टूडेंट आपको बता देता हूँ आसानी से। आप अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे गौर करें तो यहाँ पर आप लोगों को कांस्टेंट नजर आ रहा होगा, जो यहाँ पर -1 1 1 है, जिस वजह से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनस। और होमोजीनस का मतलब क्या होता है, अगर 0 0 0 हो जाता है, कोई कांस्टेंट ना हो, इसका मतलब होमोजीनस। अगर कोई भी कांस्टेंट है, इसका मतलब नॉन होमोजीनस। क्लियर है? तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन है वो एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1। क्लियर? और अब हमें ये बताना ये है कि कंसिस्टेंसी बतानी है। अब स्टूडेंट पता ही होगा आपको, दो सिस्टम मैंने आप लोगों को पढ़ा है, एक है कंसिस्टेंट सिस्टम और एक है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। सॉल्यूशन से मुराद जो यहाँ इस इक्वेशन में सिस्टम में आपको जो वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं उनकी वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो वो एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। और कंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है, दो तरह की होते हैं, या तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के जो वेरिएबल है उनका एक यूनिक सॉल्यूशन हो, एक खास वैल्यू आए इनकी, एक्स की, वाई की और जेड की क्या हो, खास वैल्यूज आए। या तो ऐसा होगा कि एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए, मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेगी। क्लियर है? तो दोनों की बताया था क्राइटेरिया कि कंसिस्टेंट सिस्टम के क्राइटेरिया क्या होता है कि जो रैंक ऑफ ए हो, रैंक ऑफ ए हो वो बराबर हो रैंक ऑफ ए बी के, रैंक ऑफ ए बी के। और ए बी क्या है, ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। और ये कब मिलता है मैं भी आपको बताता हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपने बेसिक लेक्चर देखा होगा। वो बराबर होना चाहिए एन के, और एन क्या होगा, नंबर ऑफ अननोन्स। अगर ये ऐसी बात को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब जो सिस्टम आप लोगों को गिवन होगा उसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस होंगे और वो एक कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। लेकिन अगर वो बोल रहा है लेस देन, मतलब यहाँ के लेस देन हो जाए, मतलब नंबर ऑफ अननोन से कम हो, तो इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट तो है, लेकिन उसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो आइए जल्दी से चेक करते हैं स्टूडेंट, कोई लंबा सवाल नहीं है। तो भाई देखें स्टूडेंट, रैंक की बात आई है, तो रैंक आप लोगों को मालूम करना आना चाहिए कि जो भी मैट्रिक्स ए हो उसको इक्विलॉन फॉर्म में तब्दील करेंगे और आप देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, तो आपको रैंक मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको एक काम सब सवालों में करना है, वो ये करना है कि जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप लोगों को दी जाए उसे आप लोगों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो वी राइट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू b। ए क्या होता है, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। एक्स क्या होता है, ये एक अननोन मैट्रिक्स होता है। और बी क्या होगा, बी हमारा होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, ए हमारे को कब मिलेगा, देखते जाएं। ये जो आपके सामने वेरिएबल्स होते हैं उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको मिला के बनता है एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स। देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 आ गया, वाई का कोफिशिएंट क्या है, -2 आ गया, जेड का कोफिशिएंट क्या है, -2 आ गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, वाई का कोफिशिएंट क्या है 3, जेड का कोफिशिएंट क्या है 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5, वाई का कोफिशिएंट क्या है -4, जेड का कोफिशिएंट क्या है -3। इस तरीके से ये ए मैट्रिक्स बन गया। और जो बी एक्स मैट्रिक्स है ये एक अननोन मैट्रिक्स है। अननोन से मुराद आपको पता ही, जो हमें मालूम करने हो, तो यहाँ अननोन्स कितने हैं, एक्स वाई जेड, 3 अननोन्स है। और ये एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, तो एक्स वाई जेड ये आ गया कॉलम मैट्रिक्स। और जो बी होता है वो भी एक क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, और ये कांस्टेंट होता है इसके अंदर। तो कांस्टेंट क्या है हमारे पास, -1 1 1, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। क्लियर है? तो हमने सिर्फ लिख दिया ax इक्वल टू बी की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता क्या है स्टूडेंट, कोई मसले वाली बात नहीं है, सिर्फ जो ए मैट्रिक्स होता है उसके लास्ट कॉलम के अंदर अगर हम कांस्टेंट मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं तो बन जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो भाई देखें, नाउ वी रिड्यूस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू इक्विलॉन फॉर्म टू चेक कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपको पता भी लिखवाया था ये जो ए बी होता है ना स्टूडेंट, असल में ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है।
और जो सिर्फ ए है वो सिंपल क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो ए बी की बात आई थी, बिल्कुल आई थी। तो हमें ए बी का रैंक और ए का रैंक दोनों पता होने चाहिए। चले भाई, तो अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, देखें सिंपल कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा हुआ है, सेम टू सेम लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। सिर्फ इसके लास्ट कॉलम के अंदर मैं क्या करूंगा, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स को ऐड कर दूंगा। कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है, -1 और ये आ गया 1। सिर्फ लास्ट कॉलम में मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा कांस्टेंट मैट्रिक्स को। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कोई मुश्किल बात। अब इसको हम इक्विलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके इस मैट्रिक्स का रैंक मालूम कर लेंगे। और आप बोलेंगे सर ए वाले का रैंक कैसे आएगा, वो भी अभी आपको बता दूंगा। चले भाई, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात इक्विलॉन फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, पहली रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, 1, बिल्कुल है। और इस लीडिंग एंट्री के बिलो देखें तो 0 नजर आने चाहिए। इसका मतलब ये 2 भी 0 होना चाहिए, ये 5 भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे रो नंबर 2 पे और रो नंबर 3 पे। रो नंबर 2 पे ऑपरेशन ये अप्लाई करेंगे कि रो नंबर 2 में ऐड करेंगे। ये प्लस का 2 है, हमें इसको 0 बनाना है, तो इसके अंदर ऐड कर दूंगा माइनस का 2। तो क्योंकि प्लस का 2 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 0। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे रो नंबर 2 में माइनस का 2, और हमें इसको एक रो से भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो वो रो नंबर 1 से करवा देंगे। क्लियर है। चले भाई, अब एक और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे किस पे, रो नंबर 3 पे। रो नंबर 3 के अंदर भी ऐड करवाएंगे। ये प्लस का 5 है तो ऐड किसको करवाना पड़ेगा, माइनस के 5 को, और इसको भी रो नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई क्या होगा, देखें स्टूडेंट जल्दी से। चले भाई, तो ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, इक्विवेलेंट लगा दीजिएगा क्योंकि आपको पता है। चले भाई, क्या होगा, रो नंबर 2 पे और रो नंबर 3 पे ऑपरेशन है। तो पहली वाली रो को फटाफट लिख देता हूं स्टूडेंट, 1 - 2 और ये आ गया माइनस का 1। चले भाई, अब क्या करेंगे, रो नंबर 2 में ऑपरेशन क्या है कि पहले -2 को रो नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे रो नंबर 2 में। रो नंबर 1 ये रही, 1 मल्टीप्लाई में -2 क्या होगा, -2, और -2 और +2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या होगा, प्लस का 4, और प्लस का 4 और प्लस का 3 क्या होगा, प्लस का 7। चले भाई, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या होगा, प्लस का 4, प्लस का 4 और प्लस का 1 क्या होगा, प्लस का 5। माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और प्लस का 2 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब थर्ड रो में ऑपरेशन क्या है कि रो नंबर 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे रो नंबर 3 में। रो नंबर 1 ये रही, 1 मल्टीप्लाई बाय -5 क्या होगा, माइनस का 5, और माइनस का 5 और प्लस का 5 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 ये हो जाएगा प्लस का 10, और प्लस का 10 और माइनस का 4 क्या होगा, प्लस का 6। माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 क्या होगा, प्लस का 10, और प्लस का 10 और माइनस का 3 क्या होगा, प्लस का 7। चले भाई, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 क्या होगा, प्लस का 5, और प्लस का 5 और प्लस का 1 क्या होगा, प्लस का 6 होगा। क्लियर है, आसान सी बातें इंशाल्लाह समझ में आ रही होगी। अब सर क्या करें, दूसरी चीज ये होती है स्टूडेंट कि सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री भी क्या होनी चाहिए, 1। अब अगर आप यहां देखें, यहां तो 7 है, तो अब इस 7 को बनाना पड़ेगा 1। तो सेकेंड रो पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/7। तो 1/7 से हम लोग क्या कर देंगे, रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फटाफट कर देते हैं स्टूडेंट, कोई मुश्किल वाली बात तो है ही नहीं। चलिए भाई, पहली वाली रो को लिख देते हैं, कोई ऑपरेशन नहीं है, तो 1 - 2 और ये आ गया माइनस का 1। क्लियर है। सेकंड रो पे ऑपरेशन क्या है कि सेकंड रो को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1/7 0, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7 5/7, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 क्या होगा, 3/7 हो जाएगा। और थर्ड रो को भी ऐसे लिख देंगे 0 6 7 6। चलें भाई स्टूडेंट, ये काम भी हो गया। अब क्या करें सर, यही बोल रहे होंगे, बिल्कुल यही बोल रहे होंगे। अब करेंगे ये कि अगर आप देखें सेकंड रो की लीडिंग एंट्री हो गई 1, लेकिन अब इस लीडिंग एंट्री के बिलो देखें तो 6 हो रहा है, लेकिन जबकि यहाँ पर 0 नजर आना चाहिए था। इसका मतलब 6 को बनाना पड़ेगा 0। तो क्या करेंगे, रो नंबर 3 पे एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि ऑपरेशन ये होगा कि रो नंबर 3 में ऐड करेंगे
देखिए प्लस का 6 है तो हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, माइनस के 6 को ऐड करेंगे और इसे रो नंबर 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखते जाएं। तो भाई देखो स्टूडेंट, ऑपरेशन थर्ड रो पर है तो फर्स्ट रो को और सेकंड रो को फटाफट लिख देता हूं। चलें भाई, अब हो क्या रहा है, रो नंबर 2 को पहले -6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे रो नंबर 3 में। तो देखें क्या होगा, देखें मैंने गलती करी ना, या एरो लगा दी जबकि प्लस आना था। चलें भाई, अब देखें रो नंबर 2 को -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मल्टीप्लाई बाय -6 होगा 0 और 0 + 0 आ जाएगा 0। 1 मल्टीप्लाई बाय -6 क्या होगा, -6 और +6 ये हो जाएगा 0। 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय -6 तो क्या होगा, 6 5 क्या हो जाएगा 30 और डिवाइड बाय 7। क्लियर है, और 30 डिवाइड बाय 7 के अंदर ऐड कर देंगे प्लस का 7 तो क्या हो जाएगा। अब देखें होगा क्या, एलसीएम ले लेंगे, ये 7 जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा, 1 जाके -30 से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 31 से क्या हो जाएगा 30 प्लस अपनी जगह पर 7 से क्या हो जाएगा 49 और 7 1 से क्या हो जाएगा 7। 49 में से माइनस कर दो 30 को तो बच जाएगा 19 और 19 डिवाइडेड बाय 7। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 19 डिवाइडेड बाय 7 आएगा। चले भाई, 3/7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -6 के। 3/7 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के तो 6 3 क्या हो जाएगा हमारे पास -18 डिवाइड बाय 7 और इसके अंदर ऐड करेंगे प्लस के 6 को तो ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा, फिर एलसीएम लेंगे, 7 जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा, 1 जाके -18 से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में हो जाएंगे। तो -18 1 से क्या होगा, -18 प्लस है तो आ गया प्लस, 7 6 हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 7 1 से क्या हो जाएगा 7। 42 के अंदर से माइनस करवा देंगे 18 को तो लगभग हमारे पास 12 इधर से चले जाएंगे 12 और यहाँ से तो ये 6 इधर से 24 आ जाएगा आंसर, तो आ जाएगा 24। क्लियर है, 24 डिवाइड बाय 7। क्लियर है, छोटी सी बात तो इंशाल्लाह समझ में आ गई। तो यहाँ क्या आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 7। क्लियर है, ये तो हम समझ के आ चुके हैं, फिर भी आपको डिटेल में करवा रहा हूँ ताकि अगर किसी को नहीं आ रहा हो तो समझ में आ जाए। वैसे हमने कर चुके हैं ये। चले भाई, अब अगर आप देखें स्टूडेंट, थर्ड रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए 1, जबकि यहाँ पर 19/7 है तो इस 19/7 को बनाना पड़ेगा 1। तो क्या करेंगे, सिंपल है, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे थर्ड रो के ऊपर। तो फर्स्ट रो को और सेकंड रो को लिख देता हूँ। चले भाई, क्या होगा बाय, अब हम क्या करेंगे, रो नंबर 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 19 डिवाइडेड बाय 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 17 डिवाइडेड बाय 90। तो हम रो नंबर 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 17 डिवाइड बाय 19 से। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 17, 7 डिवाइड बाय 19 क्या होगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 19 क्या होगा 0, 19 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइड बाय 9 क्या होगा 1, 24 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 19 क्या होगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और बच जाएगा 24 डिवाइड बाय 9, 24 डिवाइड बाय 19। क्लियर है। चले भाई, यहाँ पर अभी आ चुका स्टूडेंट इक्विलॉन फॉर्म के अंदर, किसमें आ चुका है, इक्विलॉन फॉर्म के अंदर आ चुका है। अब देखो स्टूडेंट, सुनते जाइएगा बात को, यहां तक का मैट्रिक्स कौन था, यहां तक का मैट्रिक्स तो ए था, ऐसे ही है ना, यहां तक का मैट्रिक्स तो ए था, सिर्फ हमने लास्ट कॉलम के अंदर कांस्टेंट मैट्रिक्स को ऐड किया था, ऐसे ही है। अब बोलेंगे सर ऐसे ही है, तो मतलब जो हम ऑपरेशन लगा रहे थे यहां तक के, तो यहां तक को अगर मैट्रिक्स को अगर हम देखते हैं तो क्या ये इक्विलॉन फॉर्म में है, आप बोलेंगे सर है। तो इसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 2 3, तो ए वाले मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया 3। क्लियर है, और ये जो पूरा मैट्रिक्स है वो एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ए बी, तो ए बी का रैंक कितना हो गया, देखें जरा, इसको हटा देता हूँ। अब चलें, अब देखें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, पहली रो भी नॉन जीरो, दूसरी रो भी नॉन जीरो, तीसरी रो भी नॉन जीरो, तो मतलब ए बी भी क्या है 3। और मुझे पता है अननोन्स कितने हैं, अननोन्स भी कितने हैं 3, क्योंकि देखें एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे हियर, यहाँ वी कैन सी rank of A is equal to rank of AB is equal to 3 is equal to number of unknowns, है ना। तो फिर क्या होगा, इससे हमें ये बात पता चली, तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम के पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन हो गए। सो सिस्टम इज, सो द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सो यहाँ स्टूडेंट मैंने लिख दिया वही वाली बात जो मैंने आपको अभी बोली, हेयर वी कैन सी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू द रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, सो द सिस्टम एज यूनिक सॉल्यूशन
द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो ये बात आप लोग लिख देंगे और यहाँ जाके क्वेश्चन स्टूडेंट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हम लोगों ने स्टूडेंट सक्सेसफुली कर लिया। आए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ और उसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है आप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। सेम वही काम करना है तो जल्दी से करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपको एक काम करना है, वो ये है कि इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप लोगों को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन लिख के लिखेंगे वी राइट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म्स। ए एक्स इज इक्वल टू बी की ए क्या होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक एक्स क्या होगा अननोन मैट्रिक्स होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, और बी क्या होगा वो भी एक कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा और वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो आपको ये बता चुका हूँ कैसे बनता है, लिख दिया। एक्स क्या होगा उसमें सारे अननोन्स होंगे, कितने अननोन्स है एक्स वाई जेड लिख दिया, और कांस्टेंट क्या है 2 - 1 9 लिख दिया। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे इक्विलॉन फॉर्म में ताकि हम मैट्रिक्स ए का और ए बी का रैंक देख सकें। तो हम लिखेंगे नाउ वी रिड्यूस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू इक्विलॉन फॉर्म टू चेक कंसिस्टेंसी। तो क्या हो जाएगा ए बी कब मिलता है, ए बी मतलब यह होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको डिनोट करने का तरीका है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लास्ट कॉलम के अंदर कोफिशिएंट मैट्रिक्स के लास्ट कॉलम के अंदर, यहाँ में चेंज तो कर दूँ 1 2 हाँ ना, चले इसको मैं चेंज नहीं करना भूल गया। चले क्या हो जाएगा देखो स्टूडेंट, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिख देता हूँ पहले, क्या है 1 2 1 2 1 2 2 3 माइनस का 1। चले भाई अब क्या करेंगे इसके लास्ट कॉलम के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स को, क्या है 2 - 1 9 2 माइनस का 1 और ये आ गया 9। तो अब ये बन गया स्टूडेंट क्या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम इसको क्या करेंगे ऑपरेशन अप्लाई करके इसको इक्विलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखते हैं। पहली रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए 1 है, और जब लीडिंग एंट्री के बिलो देखें तो हमें 0 नजर आने चाहिए। तो यहाँ पर 2 नजर आ रहा है और ये भी 2 नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कि इस 2 को भी 0 बनाना पड़ेगा, ये वाले 2 को भी 0 बनाना पड़ेगा। तो सेकंड रो पे भी एक ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा और थर्ड रो पे भी एक ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकंड रो पे एक ऑपरेशन ये अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे कि सेकंड रो के अंदर ऐड कर देंगे, ये प्लस का 2 है तो किसको ऐड करेंगे माइनस के 2 को, और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे R1 से। और थर्ड रो को ऊपर भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि थर्ड रो के अंदर ऐड करेंगे, प्लस का 2 है तो किसको ऐड करेंगे माइनस के 2 को, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे R1 से। तो क्या हो जाएगा देखते जाए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो इसको ऐसे उतार देता हूँ 1 2 1 2। चलिए भाई क्या होगा सेकंड रो पे ऑपरेशन क्या है कि R1 को मतलब रो नंबर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे रो नंबर 2 में। रो नंबर 1 ये रही 1 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या होगा माइनस का 2, और माइनस का 2 और प्लस का 2 क्या होगा 0। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या होगा माइनस का 4, और माइनस का 4 और प्लस का 1 क्या होगा माइनस का 3। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या होगा माइनस का 2, और माइनस का 2 और प्लस का 2 क्या होगा 0। चले भाई 2 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या होगा माइनस का 4, माइनस का 4 और माइनस का 1 ये हो जाएगा माइनस का 5। रो नंबर 3 के ऊपर ऑपरेशन क्या है कि माइनस के 2 को पहले रो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे रो नंबर 3 में। तो रो नंबर 1 ये रही, इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 2 से। तो 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 क्या होगा माइनस का 2, और माइनस का 2 और प्लस का 2 ये हो जाएगा 0। 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 क्या होगा माइनस का 4, और माइनस का 4 और प्लस का 3 क्या होगा माइनस का 1। 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 क्या होगा माइनस का 2, और माइनस का 2 और माइनस का 1 क्या होगा माइनस का 3। 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 क्या होगा माइनस का 4, और माइनस का 4 और प्लस का 9 क्या होगा प्लस का 5। क्लियर है। चले भाई अब ये हो गया। अब सर क्या करें, अब देखें सेकंड रो की लीडिंग एंट्री भी क्या होनी चाहिए 1, जबकि यहाँ पर -3 है तो इस माइनस के 3 को बनाना पड़ेगा 1। तो क्या करेंगे सेकंड रो पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि सेकंड रो को हम क्या करेंगे, सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे -3 के रेसिप्रोकल से, जो क्या होगा माइनस का 1/3 से। चले भाई तो क्या हो जाएगा सिंपल है स्टूडेंट। देखें भाई पहली रो को ऐसे लिख देंगे, क्या है 1 2 1
2। सेकेंड रो में ऑपरेशन क्या है, माइनस के 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/3 माइनस का 0, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3 ये हो जाएगा 1, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3 0, माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 ये हो जाएगा 5/3। क्लियर है। चले भाई अब थर्ड रो को कोई ऑपरेशन नहीं है तो ऐसे लिख दूंगा 0 माइनस का 1 माइनस का 3 और ये आ जाएगा प्लस का 5। चले भाई अब क्या करें, देखें भाई सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री क्या हो गई 1, और जब इस लीडिंग एंट्री के बिलो देखें तो 0 नजर आना चाहिए, जबकि यहाँ -1 आ रहा है, इस माइनस के 1 को 0 बनाना पड़ेगा। तो थर्ड रो पर एक ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा और वो ऑपरेशन क्या होगा कि थर्ड रो में ऐड करेंगे किसको, क्योंकि माइनस का 1 है तो ऐड किसको करेंगे, प्लस के 1 को, है ना, ये आ गया 1 और इसको रो नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात मैं कहूँ तो सेकेंड रो को डायरेक्टली किस में ऐड कर दें, थर्ड रो में, तो ऐड कर देते हैं। 0 + 0 क्या होगा, रुक जाए एक सेकेंड, ऑपरेशन थर्ड रो पे अप्लाई कर रहा हूं तो फर्स्ट रो को और सेकंड रो को पहले क्या कर रहा हूं, सेकंड रो को थर्ड रो में ऐड कर देता हूं। 0 + 0 ये हो जाएगा 0, प्लस का 1 माइनस का 1 ये हो गया 0, 0 माइनस का 3 क्या होगा -3, 5/3 प्लस का 5 क्या हो जाएगा 3, एलसीएम लेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा 5, बीच में साइन कौन सा है प्लस का, 3 5 से क्या होगा 15 और 3 1 से क्या हो जाएगा 3, 15 और 5 क्या हो गए 20 और ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ लिख देता हूँ 20 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करें सर, थर्ड रो पे आ जाते हैं। थर्ड रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए 1, जबकि यहाँ क्या है माइनस का 3, इस माइनस के 3 को बनाना पड़ेगा 1, तो क्या करेंगे थर्ड रो को मल्टीप्लाई कराएंगे -3 के रेसिप्रोकल से। तो थर्ड रो पे ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे कि थर्ड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस के 1/3 से। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा देखते जाए स्टूडेंट फटाफट, क्या होगा फर्स्ट रो को और सेकंड रो को ऐसे ही लिख, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करवा देते हैं माइनस के 1/3 से। 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3 0, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3 0, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3 सॉरी 1 क्या होगा 1 होगा, और 20 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3 क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 21 से क्या होगा 20, 3 3 से क्या होगा 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 9। चले भाई क्या अब ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ गया, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ गया। अब आइए जरा चेक करते हैं कि ए वाले मैट्रिक्स का रैंक और ए बी वाले मैट्रिक्स का रैंक क्या है। चलें यहां से लेके यहां तक को मैट्रिक्स ए है, यहां से लेके यहां तक क्या है ए मैट्रिक्स है, आपको तो पता ही है, सिर्फ हमने एक आखिरी वाले कॉलम में कांस्टेंट मैट्रिक्स का इजाफा किया था तो बन गया था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो यहां से लेके यहां तक को पहले देखेंगे क्या ए मैट्रिक्स का रैंक, कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, क्या ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 1 2 3, तो ए वाले मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया 3 आ गया। अब ए बी वाले मैट्रिक्स का रैंक देखते हैं, तो ए बी वाले मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने 1 2 3, तो मतलब ए बी वाले मैट्रिक्स का रैंक भी क्या आ गया 3, और नंबर ऑफ अननोन्स कितने वो भी कितने x y z 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक कंसिस्टेंट सिस्टम है। ये कंडीशन किसकी है, कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है। और आपको पता है कि अब ये जो चीजें मैंने लिखी है इसका मतलब ये है कि जो गिवन सिस्टम है इसके क्या होंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ये क्या होगा एक होगा कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो वही वाली बात जो हमने लिखी हुई है, हेयर वी कैन सी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू द रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी बराबर है, और इस कितने है 3 है 3, और इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने हैं 3 है। सो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशंस, हैंस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को और पार्ट 2 को कर लिया है सॉल्व। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करवाऊंगा। स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।